हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में कि कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है वो किस किस कंडीशन में कराया जाता है, कब कराया जाता है, फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, और इसकी जो हम रिपोर्ट पढ़ते हैं उसका पैरामीटर क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट कब करवाते हैं? तो जब बॉडी में अगर वीकनेस है, थकान है, कमज़ोरी है, फीवर है, या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या सूजन है, स्वेलिंग है, या फुल बॉडी चेकअप कराना चाहते हैं, तब हम ये टेस्ट कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। कंप्लीट हीमोग्लोबिन से किन किन बीमारियों का पता चलता है? तो अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो वो अगर जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट जो हमारा ब्लड है वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है किसी भी बीमारी से। तो इसलिए हम कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, ताकि अगर ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो पता चल जाए। अगर बॉडी में ब्लड इन्फॉर्मेशन है तो भी कंप्लीट हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है। अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग है किसी पार्ट में, लीवर में, हार्ट में, तो वो भी पता चल जाएगी। ऑटो इम्यूनी डाइजीज से, ऑटो इम्यूनी डिजीज़ जो होती हैं वो होती है, मान लीजिए हमारे कहीं जख्म बन गया, उसके साइड में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनी। कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन मैरो फेलियर, ब्लड लॉसेस, हार्ट, लिवर एंड किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो सभी हमें कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट से पता चल जाती है। कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने से पहले क्या कुछ खाना चाहिए? इसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। नॉर्मली आप नॉर्मल लाइट फूड खा सकते हैं, आप कुछ भी ड्रिंक कर सकते हैं, वाटर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, टी वगैरह आप क्या ले सकते हैं। जो कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है इसको सीबीसी भी कहते हैं। और इसकी जो जांच होती है वो किस प्रकार की जाती है? तो इसकी जो जांच की जाती है, हमारे जो फोरआर्म होते हैं वहाँ से ब्लड निकाला जाता है निडल के थ्रू। उस ब्लड को फिर स्लाइड पे रखा जाता है, स्लाइड पे लगाया जाता है, ताकि इसमें जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ईएसआर और पीपीसी जो होती हैं उनको इंडिविजुअली देखा जा सके। उसके बाद इसको मशीन में लगाया जाता है। मशीन में लगाने के बाद जो भी डॉक्टर्स, नर्स या टेक्नीशियंस होते हैं वो इसको स्लाइड को चेक करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, देन वो लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं इसकी। कंप्लीट हीमोग्लोबिन से कौन कौन सी जांच की जाती है, में कौन कौन सी जांचें की जाती है? जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्लीट हीमोग्लोबिन में हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रीफियल ब्लड पिक्चर और ईएसआर, ये तीनों चीज़ें ही हमारे कंप्लीट हीमोग्लोबिन में चेक की जाती है। अब जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो इसमें चेक किया जाता है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर चेक किए जाते हैं? तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में जो रेड ब्लड सेल है वो देखा जाता है, वाइट ब्लड सेल देखी जाती है, ये दोनों चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। अब रेड ब्लड सेल में हमारा आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक मेल पर्सन में 13 to 18 होना चाहिए। टोटल आरबीसी, टोटल रेड ब्लड जो है वो 4.50 से 6.50 होना चाहिए। हिमेट्रोक्रिप्ट जो है वो 40.0 से लेके 50.0% तक होना चाहिए। एमसीवी 80 से लेके 100 तक होना चाहिए। एमसीएच 27 to 31 होना चाहिए। एमसीएचसी 33 से 33.7 होना चाहिए। प्लेटलेट काउंट्स 1.50 से लेके 4,50,000 होना चाहिए। RDW 11.6 से लेके 4.0 होना चाहिए। अब वाइट ब्लड सेल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल में हम न्यूट्रोफिल, लैम्पोक्रिप्ट, इसोनोफिल, मोनोक्रिट, बेसोफिल, ये पांचों मेनली हम चेक करते हैं। न्यूट्रोफिल जो है हमारा 40 to 70% होना चाहिए। लैम्फोक्रिट हमारा 20 to 45% होना चाहिए। इसोनोफिल हमारा 1 to 7% होना चाहिए। मोनोक्रिट 0 से 10 होना चाहिए। और बेसोफिल तो होना ही नहीं चाहिए, 0% होनी चाहिए। रहता है प्रीफिल ब्लड पिक्चर में हम क्या चेक करते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी वो
नॉमोक्रोमिक है या इमेच्योर सेल है, ये हम चेक करते हैं कि वो ना हो। वाइट ब्लड सेल में हम टोटल आरबीसी जो है वो कैसा है, डीएलसी कैसा है वो चेक करते हैं। प्लेटलेट्स हमारी एक्यूरेट है या नहीं है वो दिखाया जाता है। हेमोपेरिस्टिट में हमारा हेमोपेरिस्टिट दिख रहा है या नॉट सीन है या सीन है वो चेक किया जाता है। फिर आता है ईएसआर। ईएसआर जो है हमारा जीरो से लेके 10 mm तक होना चाहिए। ईएसआर जो होता है हमारा वो रेड ब्लड सेल जो हमारी, हम रेड ब्लड सेल्स को एक ट्यूब में रख लेते हैं, उसके बाद वो किस दबाव से, कितनी दर से वो नीचे बैठ रही है वो चेक किया जाता है। पैरामीटर कम या ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? आरडीडब्ल्यू अगर नॉर्मल है या लो एमसीवी है तो एनीमिया हो सकता है, या हेट्रोजेसिस हो सकता है, या हीमोग्लोबिन हो सकता है। और एलिवेटेड आरडीडब्ल्यू एंड लो एमसीवी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कोई भी विटामिन बी वगैरह की कमी हो सकती है। नॉर्मल आरडीडब्ल्यू या हाई एमसीवी में एप्लेस्टिक एनीमिया या फिर एंटीवायरल कोई भी हो सकता है। नॉर्मल आरडीडब्ल्यू और नॉर्मल एमसीवी में एनीमिया और एक्यूरेट ब्लड लॉसेस हो सकते हैं, या फिर रीनल डाइजीज हो सकती हैं। एलिवेटेड आरडीडब्ल्यू एंड हाई एमसीवी विटामिन डी की कमी, हेमोलाइटिक क्रोनिक, ये सब हो सकते हैं। और एलिवेटेड आरडीडब्ल्यू एंड नॉर्मल एमसीवी में आयरन की कमी, विटामिन बी की कमी, सिकलेस कोई बीमारी हो सकती है। इन सब कंडीशंस में ये सब होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आपके जो भी कंप्लीट हीमोग्लोबिन को लेके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे।